थाना मगौरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शाहपुर चैनपुर में शुक्रवार की रात धान लगाने के पुराने विवाद और बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। दबंग पड़ोसियों ने एक पक्ष पर फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में एक महिला के कंधे में गोली लगी है, जबकि बीच बचाव करने आया उसका बेटा छर्रों की चपेट में आने से घायल हो गया। हमलावरों ने किशोर पर तमंचे की बट से भी प्रहार किया। वारदात के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों ने आनन फानन में दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल महिला सरोज के पति महेश ने पड़ोसियों पर आरोप लगाया है कि दबंग पड़ोसियों से उसका धान लगाने को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। शुक्रवार रात करीब 8 बजे घर के बाहर खेल रहे बच्चों में आपस में कुछ कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी बात को लेकर दबंगों ने उनके परिवार पर हमला बोल दिया। महेश के अनुसार हमलावरों ने पहले उनकी पत्नी सरोज पर तेजाब फेंका और उसके बाद सीधे गोली मार दी, जो उनके कंधे में जा धंसी। मां को बचाने दौड़े बेटे गोपाल पर भी फायर झोंक दिया गया, जिससे वह छर्रे लगने से घायल हो गया। दबंगों ने उन पर तमंचे की बटों से भी हमला किया। घटना की सूचना पर सीओ अनिल कुमार भारी पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली और घटना के संबंध में पूछताछ की। वहीं उन्होंने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम जिला अस्पताल पहुंची। शुरुआती जांच में विवाद का मुख्य कारण दोनों पक्षों के बीच धान लगाने को लेकर चला आ रहा पुराना विवाद सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, मोगरा थाने में एक घटना प्रकाश में आई है, क्या है पूरा मामला? आप भी मौके पर। ग्राम शाहपुर चैनपुर में करीब 8 बजे करीब एक ये सूचना मिली कि वहाँ पर गोली चलने की सूचना मिली कि 2 उसमें व्यक्ति घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला सरोज और एक गोपाल है। मैं गांव में भी घटना स्थल का निरीक्षण करके आया और यहाँ भी आया हूँ, तो यहाँ डॉक्टर अभी उसका परीक्षण कर रहे हैं। महिला भी एडमिट है और लड़का भी एडमिट है। अभी डॉक्टरों की ओपिनियन आनी बाकी है। ओपिनियन आने के बाद ही उसका विस्तृत जानकारी हम आपको दे पाएंगे। विवाद का कारण निकल कर आया? विवाद का कारण ये है कि जरा सा धान लगाने के ऊपर कोई बात हुई थी इनमें आपस में, और उसके पिताजी से मैं मिलना चाह रहा था। लड़के के गोपाल के पिताजी महेश हैं, वो भी यहाँ है नहीं, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। असली जानकारी उन्हीं को। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। कहाँ के रहने वाले हैं? साईपुर के रहने वाले। सरोज जी, क्या घटना हुई है? क्या 2-4 दिन पहले जो हमारे जमीन पर जो पाइपलाइन डली थी उनके ऊपर हुई थी। अब मैं अपने भतीजे के यहाँ आई हुई थी, तो उसने अचानक से पीछे से मेरे पति में धक्का दिया। उन्होंने मेरे पास फोन किया कि मुझे ऐसे गिरा है, तो मैं यहाँ से मथुराते भतीजे के जन्मदिन से वापस जा रही थी। जैसे घर पे पहुंची थी तो 4-5 लोग खड़े थे। उन्होंने मेरे जैसे गाड़ी से उतरी, उन्होंने मेरे चेहरे पे कुछ डाल दिया। क्या डाला? तेजाब था, शायद बोतल के अंदर था, छोटी सी उसके हाथ में। लोग थे वो? और विकास था, एक राजा, एक कुछ। तो कौन है वो? आपके जानने वाले? जीतेंद्र, हाँ, हमारे घर के सामने वाले। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सोलंकी। मुकेश जी, क्या मामला है आज का ये मामला है, बालक ने झगड़ो भयो। पहले से ही इनमें होते रहते और बेबू माफिया हैं, दबंग लोग हैं। और आज उनके परिवार में से राजवीर ने मुझको भी धमकी दी गोली मारने की। 13 तारीख को मैंने ग्राम समाज की जमीन की नपत करवाई थी, उसको खाली करवाने के चक्कर में आज मेरा भी झड़प उससे खूब हुई है। मेरे को धमकी दी है कि तुझमें कोई बच्चा गोली मार देगा। भाई प्रधान, शांत रहे। आज क्या हुआ है? क्या हुआ है? आज की तो बता रहा हूँ। दिन में मेरे से झड़प हुई है, शाम को इनमें गोली मार दी। किसने मारा? इसने जीतेंद्र के, मतलब ये विकास ने। पिता का नाम क्या उनकी? जीतेंद्र। विवाद किस बात का है लोगों में? विवाद की तो मुझे नहीं पता है। विवाद में मैं मौके पे नहीं था वहां पर। कोई रंजिश होगी? रंजिश तो चलती रहती है, इनमें होता रहता है। आपको क्यों धमकी दे रहे हैं वो लोग? मैंने ग्राम समाज की जमीन को खाली करवा रहा हूँ। उन पर बड़े बुआ भी आए, हथियार है उनके पास, 24 घंटे हथियार लेके रहते हैं वो, उनके बच्चे गैर कानून। और गांव में 1-2 बार चला भी चुके हैं हथियार को। तो क्या उन्होंने इस घटना को? हाँ, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? महेश सिंह। जोर से बोलो। क्या घटना हुई है? पूरी घटना बताएं।
कुछ नहीं, मेरी पत्नी भैया माँ आई थी मक्का। मैं अकेला बैठा था मनसू के द्वार पे। उस लड़के ने आके मैंने में धक्का दिया। पहले मैं वहां से निकल गया। मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, लड़ाई बुझाने कोई दिक्कत। अब फिर उन्हें ज्यादा आतंक उन्हें मेरे को लड़के के भी लगी है। मेरे गोली लगी है सीधी गोली। और क्या घटना हुई? उन्हें गोली चलाई था। वो तो ऐसे ही एसिड वैसिड डाला है। किसकी लगी है गोली? मेरी पत्नी के और किसके लगी? आदमी के। कोई विवाद है आपका इनसे, क्या है? ना कोई पैसा कोई। पहले तो ये आतंकवादी हैं। ये पहले से ये पत्नी को गोली मारी है, कोई कारण तो हो? कारण कोई और ऐसा कोई कारण नहीं। कोई बदमाश है सीधी। मेरा नाम विशाल है जी। विशाल, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि हमारे घर पे कुछ लोगों ने जो सामने रहते हैं, घर वाले हमारे घर के जो सामने रहते हैं, उन लोगों ने मेरे घर वालों पे मतलब कट्टा से गोली चलाई है और एसिड था उनके हाथ में। मतलब एसिड डाल दिया उनके ऊपर। कौन से गांव की घटना है ये? ये सायपुर चैनपुर की घटना है सर। और थाना महुर्रा। उन्होंने ये कई लोग हैं। एक तो इसमें विकास है। विकास ने उसने गोली चलाई थी और उसने एसिड डाला ऊपर। और ये इसमें भगत सिंह चाचा भी है और इनमें वो है राजू, जितेंद्र और राजा। एसिड डाला किसके ऊपर डाला है? मेरी चाची के ऊपर डाला था। पूरा मुंह जला हुआ है, हाथ जला हुआ है और कंधे में गोली लगी हुई है। और मेरा भाई है, छोटा भाई, उस पर पता नहीं है लोहे का क्या था, उसमें यहाँ पे मारा उसके यहाँ पे। यहाँ से उसकी किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? खेत पे कोई खेत पे पाइपलाइन, खेत के ऊपर इनमें झगड़ा हुआ है। वहाँ से हमको मतलब इन्होंने धमकी दी है खेत के ऊपर कि ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उन्होंने आगे घर पे जब हमला किया है। घटना कितने बजे की थी दोपहर में? ये घटना सर शाम की है, ऐसे 7-8 बजे की। उसके बाद में फिर क्या हुआ? मेरे भाइयों को मतलब सबको पूरे घर को मतलब इन्होंने किसी ने डंडे से जो सबको पीटा है इन्होंने। कुल कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें घायल तो 2 लोग हैं, पर 3-4 जने वो मतलब भाग गए हैं, बच गए हैं। उन्होंने एसिड फेंका है कट्टे से, मतलब जो कट्टा होता है उससे गोली मारी है। और जो ये लोहे के थे उन पे 2-3 वो और रोड भी थी, उनसे हमला किया है। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.